हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले 1 साल के ईसीसी कोर्स, जिसको हम 1 साल का एनटीटी भी बोल सकते हैं, और जो इग्नू कराता है डीईसीई के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें इग्नू में 2 बार एडमिशन्स होते हैं जनवरी के सेशन में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक एडमिशन्स होते हैं, जैसे कि अभी 2025 के एडमिशन्स चल रहे हैं, 31 मार्च तक होंगे। और जुलाई के सेशन में जब एडमिशन्स होते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक एडमिशन्स होते हैं। कभी कभी 3 से 4 महीने तक एडमिशन्स होते रहते हैं। इग्नू के जो प्रक्रियाएं हैं एडमिशन्स की, वो चलते रहती हैं। तो मैं आज इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, अगर आपने मेरा थंबनेल ध्यान से देखा होगा तो भाई असाइनमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट है, अलग अलग कोर्सेज की सभी की डेट है ना। जिन्होंने जुलाई 2024 के सेशन में एडमिशन लिया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, वो सभी जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं, जुलाई 2024 के स्टूडेंट्स हैं। अलग अलग कोर्सेज के भी हैं, जिस भी कोर्स के हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी डीईसी के बारे में। तो 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है आपके असाइनमेंट जमा करने की। तो उसके रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो ये कोर्स कर रहे हैं या अलग अलग कोर्सेज इग्नू से करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट जमा करना है अपने स्टडी सेंटर में। जरा ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे मेरी बात को। आपके 3 असाइनमेंट डीसी 1, 2, 3 आपके स्टडी सेंटर में जमा होंगे। स्टडी सेंटर का एड्रेस स्टूडेंट के पास खुद होता है। आपने एडमिशन के टाइम क्या स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए थे, क्या आपको वही स्टडी सेंटर अलॉट किया है इग्नू ने, ये आपको आपके मेल के माध्यम से जानकारी मिली होगी। नहीं मिली है तो एडमिशन स्टेटस चेक करिए, क्या आपका स्टडी सेंटर है, उस एड्रेस पे जाके आपको अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। जितना संभव हो सके खुद जाइए असाइनमेंट जमा करने, या आपने कोई परिजन है उसको भेजिए, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो इग्नू डिपार्टमेंट आपको रसीद काट के देता है, जो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने असाइनमेंट जमा किए। बहुत ज़्यादा परेशान है तो कॉल करके अपने स्टडी सेंटर में बात करिए, क्या हम स्पीड पोस्ट करके अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैडम जो हमें स्टडी सेंटर हमने सेलेक्ट किया था वो लोग हमारे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा सेंटर अब स्टडी सेंटर नहीं रहा, तो अब हम क्या करें। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो आपका रीजनल सेंटर क्या है। आपके आई कार्ड में आपका रीजनल सेंटर दिया होगा, उनसे बात करिए, उनका एड्रेस आपको गूगल में मिल जाएगा। जो भी रीजनल सेंटर है, इग्नू रीजनल सेंटर कोड डालिएगा, गूगल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास स्टडी सेंटर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम बच्चों को सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रोजेक्ट सेल करते हैं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इन चीज़ों को कैसे करना है, और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपका स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या मेल आया है वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। पूरे भारत देश में ना लाखों स्टडी सेंटर्स हैं इग्नू के। हर गवर्नमेंट कॉलेज का हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 इग्नू स्टडी सेंटर्स होते ही हैं, रीजनल सेंटर्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास ही होती है। समझ में आ गया आपको? नो कंफ्यूजन, आपके सभी के असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में जमा होंगे। अपना मेल, अपना एडमिशन स्टेटस चेक करिए, क्या है आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस, वही एड्रेस होगा, वहीं जाके आपको जमा करना है। बहुत सारे स्टडी सेंटर्स वाले ये भी पूछ रहे हैं क्या आपने एग्जाम फॉर्म भरा है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है तो ही आपके असाइनमेंट्स वो क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं आपके स्टडी सेंटर वाले। अलग अलग के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले असाइनमेंट में एडमिशन स्टेटस भी लगाने के लिए बोलते हैं, एक फोटोकॉपी जो होती है वो लगाने की। बहुत सारी जगह नहीं भी बोलते, क्यों? क्योंकि हम जब अपने स्टूडेंट्स ID कार्ड लगाते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि हम इग्नू के स्टूडेंट हैं और हमारा एडमिशन कन्फर्म हो गया है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी कंप्लेंट है कि मैडम हमारे स्टूडेंट ID कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या हमारा एग्जाम फॉर्म नहीं भर रहा है। देखो एग्जाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 14 मार्च 2025 से स्टार्ट होके 20 अप्रैल 2025 तक है, अलग अलग कोर्सेज की सबकी। डीईसी का बता दूं, 200 रुपये पर पेपर फीस है, तो 600 रुपये आपकी 3 पेपर की फीस होगी, और आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी फीस 500 रुपये, ऐसे 1100 रुपये की आपको जमा करना है, यानी एग्जाम फॉर्म भरना है और उस रसीद को संभाल के रखना है, उसकी फोटोकॉपी। या तो आप स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा करने जाएंगे तब आपको शायद लग सकती है, दूसरा आपके प्रोजेक्ट के साथ लगेगी। असाइनमेंट स्टडी सेंटर में ही जमा होंगे। प्रोजेक्ट की लास्ट डेट, असाइनमेंट की लास्ट डेट जैसे नहीं है,
प्रोजेक्ट की लास्ट डेट इग्नू ने अलॉट किया है 2025 अप्रैल से लेके मई तक की, पर मई तक का इंतजार मत करिएगा क्योंकि 2 जून से आपके पेपर हैं, तो मई में आपको पढ़ना है। तो 30 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा आपका प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी में। जो बच्चे मुझसे परचेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट, मैं उनको पर्सनल गाइड कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट का कार्य कैसे करना है। जो मुझसे बच्चे परचेस नहीं करते, मैं उनको गाइड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो बच्चे यूट्यूब पे दिए हुए मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जनरली बच्चे प्रोजेक्ट खुद से नहीं करते हैं, किसी ना किसी से परचेस करते ही हैं आप, क्योंकि ये बिना गाइडेंस के प्रोजेक्ट कंप्लीट इसी बच्चे का नहीं होता है। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो आप जिससे भी परचेस करते हैं उनसे गाइडेंस लीजिए प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट को प्रॉपर कंप्लीट करिए। अगर प्रोजेक्ट आपका गलत हो जाता है, कुछ भी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम फलाने ये बता रहे हैं कि जो बिना वीडियो के बिना फोटोज के आप अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। भाई आप भेजिए, आपकी रिस्क है। रूल्स ये नहीं कहता, रूल्स ये कहता है कि चरण 2 के पूरे एक्टिविटीज को करते हुए वीडियो फोटो लेना है, फोटो फाइल में लगाना है, वीडियो यूट्यूब में डालना है। ऐसे ही DEC 3 के भी पूरे ये एक्टिविटीज करते हुए फोटोज और वीडियोज लेना है, फोटो आपकी फाइल में लगेंगी और वीडियो या तो पेन ड्राइव में डाल के भेज दीजिए, या तो आप चैनल बना के लिंक क्रिएट करके लिंक की फोटो पेज तैयार करके अपनी फाइल में लगा दीजिए। आप वीडियो नहीं बनाते तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बहुत सारे बच्चों की फाइल पिछले सेशन में रिजेक्ट हुई हैं अलग अलग कारण के वजह से, तो उन लोगों को पेनल्टी 1000 रुपये की भरनी पड़ी और फिर से उनको प्रोजेक्ट दिल्ली भेजना पड़ा है। तो अपना प्रोजेक्ट अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही करिए, जिनसे आप परचेस कर रहे हैं उनसे पूरी गाइडेंस लीजिए। अगर मुझसे परचेस करते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, और थंबनेल में भी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया। अगर मुझसे प्रोजेक्ट परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। मार्केट की अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम चार्जेस में हम अवेलेबल कराते हैं और प्रोजेक्ट की पूरी गाइडेंस पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं किसी स्कूल में जाके, तो कैसे वीडियो वाला पोर्शन भी हम कंप्लीट करें ताकि हमारी फाइल रिजेक्ट ना हो, यह मैं पर्सनली गाइड करती हूँ। ठीक है, अब आईडी कार्ड डाउनलोड करने में कुछ बच्चों को समस्याएं आ रही है, उसका समाधान बता देती हूँ कि आप ई मित्र या फिर जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं या आप खुद अपना कार्य कर सकते हैं। तो आप इग्नू समृद्ध पे जाइए, वहां पे री रजिस्ट्रेशन करिए, अपना फिर से आईडी पासवर्ड जनरेट करिए। आईडी आपका शायद इनरोलमेंट नंबर ही होता है, पासवर्ड आपको नया जनरेट करना पड़ता है। इस नए आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपना आईडी कार्ड फिर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी आईडी पासवर्ड के थ्रू आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं अच्छे से। सारी चीजें ध्यान से करिएगा, कहीं कोई समस्या ना हो। आज जो इन्फॉर्मेशन में लेके आई हूँ वो ये है कि भाई ये है फ्रंट पेज सभी असाइनमेंट्स के, है ना। इसको भरने में बड़ी समस्या आ रही है बच्चों को। भाई सारी जानकारियां आपकी ही हैं, इसमें किसकी हैं? आपकी। तो मैं डिटेल में अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे कौन कौन सी चीजें भरना है। ये असाइनमेंट फ्रंट पेज है, आपको एक लगेगा आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड। ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी आपको लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपको अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लगेगा, जो मेरे पास हो तो मैं आपको तुरंत दिखा देती हूँ। यस है, ये आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड है जो आपको आपके असाइनमेंट के साथ लगाना है। कुछ स्टडी सेंटर वाले एडमिशन स्टेटस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम अपना आईडी कार्ड देते हैं, आईडी कार्ड ही प्रूफ करता है कि हम इग्नू के स्टूडेंट हैं और एडमिशन हमारा कंफर्म हो गया है। फिर भी अगर कोई मांग रहा है तो आप देख लीजिए, आपके स्टडी सेंटर के अलग अलग रूल्स है, तो अपना एडमिशन स्टेटस निकाल के उसकी भी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये पूरा आपका असाइनमेंट है, जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट दिखा देती हूँ। ये पूरा देखिए असाइनमेंट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे पूरा बराबर करना है। पेजेस में ऊपर आपको यहाँ पे पेज नंबर डालना है, सभी पेजेस में पेज नंबर डालिएगा और बराबर आपको अपनी राइटिंग, ऐसे मैंने सुंदर सुंदर पेजेस यूज की हूँ। आप ना चाहें तो आप प्लेन पेज भी यूज कर सकते हैं, A4 साइज की होना चाहिए। अच्छा मैडम फाइल कैसी होगी? फाइल भाई ऐसी होगी, देखो सिंपल सी फाइल ऐसी है ना, ये वाली फाइल यूज करना है आपको असाइनमेंट्स के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए भी। तो मैं पर्सनली एडवाइस कर देती हूँ बच्चों को कि एक फ्रंट पेज ना सामने लगा दो यहाँ पे, ठीक, अपनी जानकारी भर के, और एक फ्रंट पेज कहाँ क्या करना है, अंदर लगाना है। ठीक, फ्रंट पेज की जानकारी बेटा आपकी खुद की है। आपका अध्ययन कोड मतलब आपका स्टडी सेंटर कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर। अब ये वाला अगर कोई फ्रंट पेज यूज कर रहा है तो यहाँ 9 बॉक्स है, पर आपका एनरोलमेंट नंबर 10 नंबरों का है, तो यहाँ एक बॉक्स क्रिएट आप कर देना, या किसी एक बॉक्स में लाइन खींच दोगे 10 बॉक्स बन जाएंगे। आपकी जानकारी, नाम आपका, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, भाई DEC 1 है तो DEC 1 आएगा, DEC 2 है तो DEC 2 आएगा, DEC 3 है तो DEC 3 आएगा। असाइनमेंट कोड आपके देखो क्वेश्चन पेपर के ना यहाँ ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये फ्रंट पेज है क्वेश्चन पेपर का, देखो कोर्स कोड लिखा हुआ है DEC 1, असाइनमेंट कोड लिखा है DEC 1 TMA 1/2024।
ये सब लिखा हुआ, डेट भी यही डली हुई है ऊपर कि जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था उनकी क्या डेट थी जमा करने की, और जिन्होंने जुलाई 2024 के सेशन में एडमिशन लिया उनकी क्या डेट है जमा करने की। तो कंफ्यूज मत हो भाई, फ्रंट पेज को, पूरी फ्रंट पेज की इंफॉर्मेशन क्या भरनी है आपको, ये यहाँ कॉर्नर में दी हुई है, ये देखिए, ये है ना, यहाँ दी हुई है, ये पूरी दी हुई है यहाँ जानकारी भरने की, ठीक। और फ्रंट पेज आपका है, बाकी इंफॉर्मेशन आपकी है, एड्रेस आपका आएगा, मेल आपका आएगा, पता आपका आएगा, सेशन जुलाई 2024 आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर स्टूडेंट्स के आएंगे और यहाँ पे डेट आपके सबमिट करने के दिन की, जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं। समझ में आ गया? कुछ डाउट हो तो जिनसे आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस कर रहे हैं उनसे जानकारी ले लीजिए। अभी किसी को भी, मेरे जो स्टूडेंट्स है पर्सनली मैं उनको भी ये वीडियो भेजूंगी, तो परेशान नहीं होना, यहाँ सब आपकी जानकारी आएगी। यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर का कोड जो आपको मेल किया है इग्नू ने, यहाँ पे प्रोग्राम तो DC आपका प्रोग्राम है, एनरोलमेंट नंबर 10 नंबर का है, 9 बॉक्स है, 1 बॉक्स और बढ़ा लेना, नाम आपका, विषय क्रमांक या विषय शीर्षक जो है DC1, अगर DC1 की फाइल है, DC2 है, DC2 की फाइल है, DC भी लिख सकते हैं आप। असाइनमेंट कोड में DC आएगा, या DC1 की फाइल में DC1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 जुलाई 2024, पता आपका, टेलीफोन नंबर आपका, ईमेल आपका, बाकी चीजें आपकी हैं तो आपके पास ही हैं, नो डाउट। अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट भी ध्यान से बनाना, प्रोजेक्ट में कोई गलतियां नहीं करना, फोटोज वीडियोज आर कंपलसरी। असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में जमा होंगे, प्रोजेक्ट आपके दिल्ली मैदान गढ़ी में जमा होंगे, नो डाउट। फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, लगातार कॉल मैसेज करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे मुझसे पर्सनली परचेस करते हैं प्रोजेक्ट तो मैं उनको पर्सनली गाइड करती हूँ। जो लोग परचेस नहीं करते हैं वो कोशिश करिए कि यूट्यूब से ही मेरे वीडियो से आप क्या करें, जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि हमने इनफ जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से दे देते हैं। तो फाइल ऐसी ही लीजिएगा, ये वाली, और 3 फाइल रहेंगी आपकी, तीनों एक साथ अपने स्टडी सेंटर में जमा करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम लिफाफे कैसे लें, लिफाफे कैसे भी ले लो, कोई हेडेक नहीं है। अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लिफाफा लेना, क्योंकि 3 फाइल एक साथ जाती हैं, तीनों फाइल एक ही लिफाफे में जाएंगे अगर स्पीड पोस्ट करते हैं तो। स्पीड पोस्ट करने से पहले अपने स्टडी सेंटर में बात करिए, क्या हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, अगर वो हाँ बोलते हैं तो करिए, नहीं तो किसी को भी भेज दीजिए, आपका स्टडी सेंटर दूर है तो आपके असाइनमेंट की फाइल जमा करने तीनों एक साथ। अच्छा, लिफाफे में क्यों जमा करना जरूरी है मैडम? इसीलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप अलग अलग अपनी फाइल ऐसे दे देते हैं तो वो रख देंगे, तीनों फाइल आगे पीछे घूम भी सकती है। पर अगर लिफाफा में पैक करके भेजते हैं, तीनों फाइल एक साथ रहेंगी, ऊपर उनका एड्रेस होगा, नीचे आपका एड्रेस लिखना है ना, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका फोन नंबर भी। अगर कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो स्टडी सेंटर वाले कॉल करके बात कर लेंगे आपसे, और आपकी फाइल तीनों एक साथ चेक होंगी। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ दिक्कत हुई थी, मेरी एक फाइल गुम गई थी स्टडी सेंटर में, तो मेरी ही गलती, शायद मैंने लिफाफा में पैक करके नहीं दी थी। पैक कर लीजिएगा, स्टडी सेंटर में जाएंगे और वो लोग अगर बोलेंगे कि लिफाफा आप खुद रख लो, हम तीनों फाइल रख लेते हैं, तो वो उनका है। स्टडी सेंटर वालों के खुद के अपने भी नियम होते हैं, ठीक। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पेजेस अच्छे से यूज करो, फाइल अच्छी लो, है ना, फ्रंट पेज अच्छे से भरो, अच्छे से स्टडी सेंटर में जाके जमा करो, 31 मार्च तक जमा कर ही दो, और प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट करो ताकि आपका प्रोजेक्ट 30 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट हो जाए, मई फर्स्ट वीक तक पहुंच जाए। पूरा मई पढ़ेंगे। जो बच्चे मुझसे प्रोजेक्ट परचेस कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन मेरी तरफ से उनको फ्री है, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस के लिए फ्री है, जो मैं क्लास दूंगी वो फ्री है। प्रोजेक्ट परचेस करना है तो आप हमसे कर सकते हैं, जो परचेस करेगा उनको हम अपने ग्रुप में ऐड करके रखेंगे और पूरा गाइड भी करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म आ गए और 2 जून, 3 जून, 4 जून को टेंटेटिव डेट भी आ गई है एग्जाम्स की, तो वो भी आप अपने ऑफिशियल इग्नू की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे। और जनवरी सेशन के जो नए बच्चे हैं, अगर वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं जनवरी वाले। एडमिशन जैसे ही आपका कंफर्म हो गया जनवरी वालों का, उसके बाद से आप प्रोजेक्ट का काम कभी भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हड़बड़ी में अगर लास्ट में करते हैं तो आपको दिक्कत आती है। एटलीस्ट फाइल लिख के तैयार रखो, वीडियो फोटोज का काम आराम से कर सकते हो, असाइनमेंट जैसे आएंगे फिर असाइनमेंट बना लेना, ठीक है। और जितना हो सके ये कोर्स करिए, क्योंकि बम्पर भर्तियां आएंगी प्री प्राइमरी टीचर की, और जब भी 1 साल का डिप्लोमा मांगेगा DEC उसके लिए वैलिड होगा, क्योंकि इग्नू एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। तो अगर 1 साल का डिप्लोमा मांगता है वैकेंसीज में, सरकारी वैकेंसीज में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो ECCE का कोर्स जो DEC इग्नू कराता है वैलिड होगा। ये मैं नहीं कहती, ये सरकार कहती है, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की है। और ना मेरी बातों पर भरोसा करो, आप सारी चीज़ों को खुद एनालाइज करो, खुद जानकारी इकट्ठा करो और कोर्स में एडमिशन्स लो, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट है नहीं। आप कोर्स करोगे, आपको बेनिफिट मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आप पैसे कमाओगे।
मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी नौकरी है। बस मैं थोड़ा बहुत चार्ज लेती हूँ, जो बच्चे मुझसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेज़ करते हैं, वो भी बहुत कम। आप कंपेयर करिएगा अलग-अलग लोगों से और आपको ऐसा लगता है, तो ही मुझसे लीजिएगा। हमारी तरफ से हम किसी बच्चे को कॉल, मैसेज, फ़ोर्स नहीं करते हैं, हमसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेज़ करने के लिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो मुझसे लीजिए, पर मुझसे लेंगे तो पूरी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। एग्ज़ाम्स तक हम पूरा गाइड करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।